भारत में एनजीओ को फंडिंग कैसे मिलती है? एनजीओ के प्रकार और उन्हें कैसे फंड दिया जाता है, वे कैसे धन जुटाते हैं और अन्य जानकारी जो आपको बहुत सहयोग करेंगी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल स्मार्ट वन निर्माण को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हर अपडेट मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक गैर सरकारी संगठन या एनजीओ एक गैर लाभकारी समुदाय आधारित संगठन है जो सरकार के बाहर काम करता है, फिर भी वैश्विक मानवीय, सामाजिक या विकासात्मक उद्देश्यों में सक्रिय हो सकता है। कुछ सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर एनजीओ पंजीकरण स्थापित किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2021 तक लगभग 1.5 मिलियन एनजीओ सक्रिय होंगे। एनजीओ गैर लाभकारी संगठन हैं, इसलिए बाजार में उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता। एनजीओ संचालन के लिए व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थानों से मिलने वाले योगदान पर निर्भर करते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ हैं, जिनमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, सेव द चिल्ड्रन, केयर और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड शामिल हैं। भारत में हमारे पास क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, स्माइल फाउंडेशन और केयर इंडिया हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों के लिए धन कैसे जुटाएं? 1. घटनाक्रम। 2. व्यक्तिगत आग्रह। 3. नेटवर्क धन उगाहना। 4. ऑनलाइन धन उगाहना। 5. स्वयं सेवा। 6. वस्तु के रूप में दान। 7. युवाओं और स्कूलों से धन जुटाना। 8. किसी परियोजना को अपनाकर। 9. आवधिक दान। 10. संग्रह। 11. उत्पाद बिक्री। 12. कॉरपोरेट साझेदारी। 13. जन सहयोग। गैर सरकारी संगठन क्यों महत्वपूर्ण हैं? चलिए जानते हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ विश्वव्यापी परोपकार, सहायता और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिभाषा के अनुसार एनजीओ गैर लाभकारी संगठन हैं, हालांकि उनका वार्षिक बजट लाखों से लेकर अरबों डॉलर तक हो सकता है। गैर सरकारी संगठन अनेक प्रकार के वित्तपोषण स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिनमें सदस्यता शुल्क, व्यक्तिगत दान और सरकारी सहायता शामिल हैं। एनजीओ के प्रकार। गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधि और अभिविन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अभिविन्यास आधारित एनजीओ श्रेणियां हैं। दान की ओर झुकाव। लाभार्थियों की कम भागीदारी वाला एक पितृसत्तात्मक प्रयास ही दान की ओर झुकाव का अर्थ है। इसमें ऐसे एनजीओ शामिल हैं जो वंचितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभियान चलाते हैं, जैसे कि कपड़े, दवा, भोजन, आश्रय, शिक्षा और परिवहन प्रदान करना। ऐसे एनजीओ प्राकृतिक आपदाओं के बाद जरूरतमंदों की सहायता करने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सेवा भावना। सेवाउन्मुख संगठनों में वे संगठन शामिल हैं जो परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाते हैं। ऐसी गतिविधियों को कार्यक्रमों में विभाजित किया जाता है जो सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी की मांग करते हैं। सहभागिता के लिए अभिविन्यास। स्वयं सहायता परियोजनाएं सहभागिता अभिविन्यास के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि इनमें निवासियों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन शामिल होता है, जो धन, भूमि, उपकरण, श्रम और सामग्री जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। प्रेरित करने वाला दृष्टिकोण। जरूरतमंद लोगों की मदद करने, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्वों की समझ विकसित करने और उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के बारे में उनकी जागरूकता को दृढ़ता से स्थापित करने के इरादे से सशक्तिकरण अभिविन्यास नामक एक आंदोलन है। भारत में गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषण कैसे मिलता है? गैर सरकारी संगठन एनजीओ ऐसे संगठन हैं जो गैर लाभकारी आधार पर काम करते हैं और उन्हें अपने परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन की आवश्यकता होती है। यह धन अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों का समर्थन करने और एनजीओ के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए एनजीओ की सफलता और स्थिरता के लिए धन उगाहने की गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्त पोषण के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, सदस्यता शुल्क, धर्मार्थ संस्थाओं से दान, निजी क्षेत्र में लाभ कमाने वाले व्यवसाय, राज्य और संघीय एजेंसियों से सरकारी वित्तपोषण, निजी दाताओं और नगर पालिकाओं से अनुदान तथा सदस्यता शुल्क शामिल हैं। निजी व्यक्ति एनजीओ के लिए वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत हैं। इनमें से कुछ फंड अमीर व्यक्तियों से आते हैं,
हालांकि एनजीओ कुछ बड़े लोगों की तुलना में छोटे दान पर अधिक निर्भर करते हैं। कई एनजीओ अपनी स्वायत्तता के बावजूद चलने के लिए काफी हद तक सरकारी धन पर निर्भर रहते हैं। एनजीओ फंडिंग के लिए कुछ सरकारी वित्त पोषण को विवादास्पद माना जा सकता है, क्योंकि यह देश के विकास उद्देश्यों के बजाय विशेष राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ावा दे सकता है। गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयास। सरकार ने पूरे भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की स्थिति को बढ़ाने और वित्त पोषण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एनजीओ दर्पण नामक एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। एनजीओ दर्पण नामक एक आसान से उपयोग वाला पोर्टल एनजीओ और अन्य विभागों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और नीति आयोग ने सरकार के नेतृत्व वाले एनजीओ दर्पण को लॉन्च किया। यह मंच सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव बनाता है। एनजीओ दर्पण साइट पर साइन अप करके एनजीओ सरकारी फंड और कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन दर्पण के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दस्तावेज। कोई भी स्वयंसेवी संगठन या एनजीओ जो सोसाइटी, ट्रस्ट या गैर लाभकारी निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है, इस पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। एनजीओ को पैसा कैसे मिलता है? एनजीओ को निजी नागरिकों, लाभ कमाने वाली कंपनियों, गैर लाभकारी संस्थाओं और सभी स्तरों पर सरकारों से योगदान प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें स्थानीय, राज्य, संघीय और यहां तक कि विदेशी सरकारें भी शामिल हैं। वे गैर लाभकारी संगठनों के रूप में सामान और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और सदस्यता शुल्क एकत्र कर सकते हैं। एनजीओ को दान और उपहार के माध्यम से भी वित्त पोषण मिलता है, जो अक्सर निजी व्यक्तियों या अनौपचारिक समूहों से मिलता है। सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म बीमा अंतिम गैर पारंपरिक संसाधन हैं। एनजीओ दर्पण साइट पर एनजीओ के लिए पंजीकरण प्रक्रिया। सरकार ने सभी एनजीओ को दिसंबर 2019 तक एनजीओ दर्पण ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। इन एनजीओ को एफसीआरए पंजीकरण के लिए योग्य होने और अतिरिक्त सरकारी अनुमतियों के लिए आवेदन करने के लिए एनजीओ प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यहां एनजीओ दर्पण पोर्टल की वेब आधारित पंजीकरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। एनजीओ दर्पण के मुख्य पृष्ठ पर जाएं। साइन अप बटन का उपयोग करके अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। पंजीकरण का चयन करें और अपने एनजीओ के बारे में आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इस चरण में आपको अपनी संपर्क जानकारी के साथ साथ पैन कार्ड की जानकारी भी देनी होगी। नया पासवर्ड बनाने के लिए साइट द्वारा आपके संपर्क नंबर पर जारी किया गया ओटीपी दर्ज करें। साइट पर लॉग इन करने के बाद पंजीकरण जानकारी दर्ज करें। यदि आप कई पंजीकरण चाहते हैं तो अधिक जानकारी दें। उपयुक्त कंपनी क्षेत्र का चयन करें और उपलब्धियों वाले अनुभाग को भी पूरा करें। अंत में अपना सटीक पता दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। क्या वे कर कटौती योग्य दान स्वीकार करते हैं? किसी भी गैर लाभकारी संस्था को दिए गए निजी दान पर केवल तभी कर कटौती की जा सकती है जब संगठन के पास आंतरिक राजस्व सेवा 501(c)(3) स्थिति IRS हो। दान को तुरंत कटौती योग्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सभी एनजीओ को वह दर्जा नहीं मिलता है। उन्हें अपने करों से काटने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सत्यापित कर लें। निष्कर्ष: केंद्र ने 2020 में विदेशी पूंजी की तलाश करने वाले व्यवसायों के लिए नियमों को मजबूत किया। सरकारी नियमों के अनुसार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली किसी भी कंपनी को कम से कम 3 साल से परिचालन में होना चाहिए और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अपने मुख्य परिचालन पर न्यूनतम 15 लाख रुपए खर्च किए हों। एनजीओ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, वे कैसे चलते हैं और कर और अनुपालन या एनजीओ के बारे में मार्गदर्शन के लिए हमारे इस चैनल स्मार्ट वन निर्माण को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और आगे समय समय से उसका लाभ उठा पाओ। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।